फोटोसिंथेसिस नाम से पता चलता है कि हमारे पास क्या है, फोटोसिंथेसिस की टाइप्स है। सो 4 क्या है, 4 इज 1 2 3 4 एंड सी मीन कार्बन। सो कार्बन 4 मीन हमारे पास जो कार्बन होती है वो हमारे पास होती है क्या, वो हमारे पास होते हैं 4 कार्बन। सो 4 कार्बन और फोटोसिंथेसिस का हमारे पास क्या ताल्लुक़ है। सो फोटोसिंथेसिस की वो किस्म जिसमें जब प्रोडक्ट बनता है और वो प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो, 4 कार्बन कंपाउंड हो, तो इस फोटोसिंथेसिस को हम कहते हैं C4 फोटोसिंथेसिस। एक दूसरा किस्म है, टाइप है हमारे पास, उसका नाम है क्या, C3 फोटोसिंथेसिस। सो दोनों को हमारे पास, दोनों को क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं और कंपेरिजन से हम क्या करेंगे, हम ये सीख जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज C3 फोटोसिंथेसिस। ऑलरेडी हमने फोटोसिंथेसिस में डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन की फर्स्ट स्टेप में हमारे पास राइबोलोज बिस्फास्फेट जो होता है ये रिएक्ट करता है किस चीज़ के साथ, ये रिएक्ट करता है CO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट वी कॉल इट रूबिस्को। दूसरी बात हमने ये भी कहा था कि ये रूबिस्को हमारे पास कार्बोक्सिलेज एज वेल एज ऑक्सीजनेस का काम करता है, मतलब ये CO2 भी ऐड करता है और ऑक्सीजन देश के सी क्या कर रहा है, CO2 का ऐड करता है। सो राइबोलोज बिस्फास्फेट रिएक्ट विद CO2 एट फॉर्म 6 कार्बन कंपाउंड दैट इज शॉर्ट लाइव, मतलब इसकी वक्त ज़िंदगी थोड़ी होती है एंड इट इज़ अनस्टेबल। सो ये टूट जाता है 3 कार्बन कंपाउंड में 2 बनाते हैं जिसको हम कहते हैं प्लास्फोग्लाइसेरिक एसिड। सो ये जो प्लास्फोग्लाइसेरिक है हमारे पास ये क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है एंड दिस कंपाउंड इज रिकॉर्डेड एज the first product of photosynthesis। सो इसी फोटोसिंथेसिस का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है, एक 3 कार्बन कंपाउंड है। सो 3 कार्बन, सो इस वजह से इस फोटोसिंथेसिस को हम कहते हैं C3 फोटोसिंथेसिस। सो दिस वाज C3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो मेन टॉपिक है वो हमारे पास है C4 फोटोसिंथेसिस। सो C4 फोटोसिंथेसिस हमारे पास स्पेशल प्लांट्स में होता है जिसमें हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड प्रोडक्ट के बजाय एक 4 कार्बन कंपाउंड प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सैलो एसीटेट। अब C4 फोटोसिंथेसिस का हमारे पास प्रोसीजर क्या है, दिस इज सेम एज लिटिल सेम एज C3 प्लांट्स। सो द फर्स्ट स्टेप इज राइबोलोज बिस्फास्फेट के साथ हमारे पास मिल जाता है, राइबोलोज बिस्फास्फेट के साथ मिल जाता है CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम वी कॉल इट व्हाट, वी कॉल इट पेप्को। इंस्टेड ऑफ राइबोलोज, यहाँ पर राइबोलोज एक्ट करता है C3 प्लांट्स में, जबकि C4 प्लांट्स में हमारे पास एंजाइम होता है जिसका नाम होता है व्हाट, पेप्को। ये पेप्को की खूबियत है कि इट ओनली एक्ट एज कार्बोक्सिलेट, मतलब ये सिर्फ CO2 ऐड करता है, जबकि यहाँ पर रूबिस्को क्या करता था, रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी ऐड करता था, जिसका नुकसान या फ़ायदा ये था कि जब रूबिस्को ऑक्सीजनेस काम करता था तब राइबोलोज बिस्फास्फेट के साथ हमारे पास ऑक्सीजन ऐड करता था, तब बनता था हमारे पास क्या होता था, प्रोसेस होती थी किस चीज़ की, फोटो रिस्पायरेशन की। सो फोटो रिस्पायरेशन में हमारे पास क्या होता है, राइबोलोज बिस्फास्फेट ऑक्सीजन ऐड करता है, यही सेम क्या चीज़ होता है, सेम रूबिस्को काम करता है। यहाँ पर जो ग्लाइकोलेट बन जाता है, ग्लाइकोलेट बन जाता है, फिर ग्लाइकोलेट ग्लाइसिन में तब्दील हो जाता है, ग्लाइसिन से हमारे पास सीरीन प्लस CO2 बन जाते हैं। दिस इज वो एक अलग किस्सा है फोटो रिस्पायरेशन का, हमने पिछले ही पढ़ा। सो C3 प्लांट्स में हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड होता है, जबकि C4 में हमारे पास क्या हो जाता है, एक 4 कार्बन कंपाउंड होता है। कैसे बनता है, द फर्स्ट स्टेप इज राइबोलोज बिस्फास्फेट रिएक्ट विद CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड पेप्को विच ओनली एक्ट एज कार्बोक्सिलेज। सो नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास C4 फोटोसिंथेसिस का। सो फिर ये मॉलिक्यूल्स रिड्यूस होता है एक अनदर मॉलिक्यूल में जिसका हम कहते हैं व्हाट, जिसको हम कहते हैं, सपोज यहाँ पर भी हमारे पास बन गया 6 कार्बन कंपाउंड। सो ये फिर कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में,
मिलेट में। सो C3 plant use Rubisco to react with CO2 with ribulose bisphosphate. Now ये हमारे पास राइबुलोज बिस्फॉस्फेट पेप्को की मौजूदगी में जब CO2 से रिएक्ट करता है तो हमारे पास बन जाता है क्या, फास्फोइनोल पायरुवेट। इसको हम कहते हैं PEP। ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में भी बना था। सो ये हमारे पास क्या बनाता है, फास्फोइनोल पायरुवेट। इन द नेक्स्ट स्टेप ये फास्फोइनोल, ये फर्स्ट स्टेप था हमारे पास। सेकंड स्टेप में ये फास्फोइनोल पायरुवेट टूट जाता है या कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ के साथ, किस चीज़ को, मिलेट में। थर्ड स्टेप में मिलेट कैरी CO2 टू अ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, बंडल शीट सेल। सो ये हमारे पास ले जाता है CO2 और फिर बंडल शीट सेल में हमारे पास क्या होता है, बंडल शीट सेल्स में हमारे पास होता है द रेस्ट ऑफ केल्विन साइकिल। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ C4 फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट जो पॉइंट से जो किस्सा है, जो सारी बातें हैं, सो C4 प्लांट्स को अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है जिसको हम कहते हैं पेप्को। यहाँ पर रूबिस्को था, सो CO2 और O2 ऐड करता था। तो जब CO2 ऐड करता था तो C3 फोटोसिंथेसिस होती थी, और जब ऑक्सीजन ऐड करता था तो हमारे पास फोटोरेस्पिरेशन होती थी। जबकि C4 प्लांट में हमारे पास ये एक्ट एज ओनली कार्बोक्सिलेट, ये ऑक्सीजनेज ऐड नहीं करता। सो C4 प्लांट्स में हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड नहीं होती। सो इन C4 प्लांट देयर इज नो फोटोरेस्पिरेशन टेक प्लेस। So there is no photorespiration. So this is the most important point for all types of entry test. So ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास C3 प्लांट्स में, जो हमने कहा ये C3 प्लांट्स में है, इसमें हमारे पास क्लोरोप्लास्ट जो होता है। सो बात अगर की जाए क्लोरोप्लास्ट की, सो इन दिस केस हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है किस चीज़ में, मेसोफिल सेल्स ऑफ व्हाट, मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ में। सो लीफ में जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जबकि C4 प्लांट्स में हमारे पास मेसोफिल सेल्स कहाँ पर होते हैं, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर मेसोफिल सेल्स में था। जबकि C4 प्लांट्स में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल्स में भी होता है। और दूसरी बात यहाँ पर हमारे पास बंडल शीट सेल्स में भी हमारे पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। सो इसकी वजह ये है, या इसका जो फ़ायदा है, जब यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल में है तो इसी वजह से हमारे पास जो CO2 की फिक्सेशन थी, ये राइबोलोज के साथ CO2 फिक्सेशन जो थी यहाँ पर, वो कहाँ पर होती है, वो मेसोफिल सेल में होती है, CO2 फिक्सेशन। और जो केल्विन साइकिल होता है, बाकी रेस्ट का केल्विन साइकिल जो होता है वो भी हमारे पास मेसोफिल सेल्स में होता है। जबकि हमारे पास C4 प्लांट्स में हमारे पास जब CO2 फिक्सेशन होती है वो हमारे पास किस चीज़ में होती है, CO2 फिक्सेशन हमारे पास मेसोफिल सेल्स में होती है, जहाँ पर CO2 राइबोलोज बिस्फॉस्फेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेप को ऐड करता है। और जबकि बाकी केल्विन साइकिल हमारे पास बर्नल शीट में, केल्विन रेस्ट ऑफ केल्विन साइकिल कहाँ पर होती है, बर्नल शीट सेल्स में हमारे पास होती है। सो दिस वाज C3 एंड C4 प्लांट्स। अब जो स्पेशल C4 प्लांट्स है, इसकी एग्जांपल हमारे पास है शुगर केन एंड मेज। तो ये हमारे पास था क्या, ये हमारे पास था C4 फोटोसिंथेसिस। सो C4 फोटोसिंथेसिस में हमारे पास CO2 की फिक्सेशन एक ख़ास तरीके से होती है इन ड्राई हीट कंडीशन, जहाँ पर फोटोरेस्पिरेशन नहीं होती। सो C4 प्लांट्स की खुसूसियत क्या होती है, इसमें हमारे पास फोटोरेस्पिरेशन नहीं होती। सो फर्स्ट पॉइंट इज नो रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन C4 प्लांट्स। सो अब डिस्कस करते हैं पॉइंट्स की जो C3 और C4 प्लांट्स में इम्पॉर्टेंट है। सो C3 फोटोसिंथेसिस में हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, जबकि C4 फोटोसिंथेसिस में हमारे पास केल्विन साइकिल के एंड में 4 कार्बन कंपाउंड बन जाता है।
C3 प्लांट में हमारे पास रूबिस्को एंजाइम कार्बन फिक्सेशन में यूज़ होता है, जबकि हमारे पास यहाँ पर फेबको एंजाइम यूज़ होता है C4 प्लांट में। नेक्स्ट C3 प्लांट्स में राइबोलोज एक्ट इज कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। जब ऑक्सीजन ऐड करता है तो तब हमारे पास फोटो रिस्पायरेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास पेप्को ओनली एक्ट इज कार्बोक्सिलेज। सो नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट हमारे पास मेसोफिल सेल में होता है, जबकि C4 प्लांट्स में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल्स एज वेल एज हमारे पास किस चीज़ में होता है, बंडल शीट सेल में। नाउ क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल्स क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल में होती है, सो कार्बन फिक्सेशन इन केल्विन साइकिल सारा का सारा यहाँ पर हो जाता है। जबकि यहाँ पर हमारे पास मेसोफिल सेल और बंडल शीट दो होते हैं, सो कार्बन फिक्सेशन मेसोफिल सेल्स में होते हैं और बंडल शीट्स में हमारे पास रेस्ट ऑफ केल्विन साइकिल होता है। अब इसकी जो एग्जांपल है शुगर केन इन मेज, ये बुक में गिवन है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एंट्री टेस्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट C3 एंड C4 प्लांट्स।